हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि एसएससी सिजिल एग्ज़ाम में पूछे गए। ये क्वेश्चन है 19/4/2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक वृत्त की जीवाएँ, यहाँ क्या कहा गया है, एक वृत्त की जीवाएँ ए बी और सी डी है। एक वृत्त की जीवाएँ ए बी और सी डी बाह्य रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है, सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर है, पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पी ए की लंबाई 50% है, सेंटीमीटर में कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनानी है। क्या बनाना है? एक वृत्त जिसमें जीवा ए बी है, ए बी और ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा पी बिंदु, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी। ए बी जो कि दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये 7 हो जाएगा। और फिर सी डी 1 सेंटीमीटर है, उसके बाद पी डी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी पी जो कि हमें नहीं पता है, तो इसको x मान लेती हूँ। तो यहाँ पर ये थ्योरम लगता है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। तो जैसा कि यही थ्योरम लगता है, तो जैसा कि ये हो जाएगा पी से पी ए, यानी पी से ए तक की दूरी लेनी है। तो यहाँ पर 7 और x, तो ये सबसे पहले x ले लेती हूँ, बी से पी तक की दूरी x ले लेती हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये x भी शामिल हो जाएगा और ये 7 भी, क्योंकि p से हमें a तक की टोटल डिस्टेंस लेनी है। पहले यहाँ पर a से b तक की, उसके बाद p से a तक की दूरी लेनी है। तो यहाँ पर ले लेंगे x + 7, ऐड होगा, बराबर हो जाएगा। सबसे पहले p से d तक की दूरी लेनी है, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे, गुना कर लेंगे, फिर p से c तक की दूरी लेनी है, तो ये 5 भी ऐड होगा और ये 6 भी, 5 और 1 यानी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर 30 हो रहा है। जब 30 हो रहा है तो x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 30 बनाने के लिए यहाँ पर x का मान क्या रखे जो कि 30 बन जाए, और यहाँ पर भी वही रखना होगा। तो क्या करूँगी कि मैं यहाँ 3 रखती हूँ। यदि 3 रखूँगी तो ये हो जाएगा 10। यदि 10 हो जाएगा और x का मान फिर यहाँ पर 3 रखूँगी, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 30 बन जाएगा, 3 और 10, तो यहाँ से 30 बन रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा 3, x का मान 3 आ जाएगा। तो पी ए की लंबाई पूछी गई है, यानी पी से ए तक की दूरी पूछी गई है। तो पी ए की लंबाई, यानी पी ए की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर x का मान है 3 + 7, 10 हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है 50%, पी ए की लंबाई 50% है, तो 10 का 1/5, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 10 को काटूंगी 2 से, तो यहाँ से आ जाएगा 5। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र के आधार से 3.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना देती हूँ।
कहा गया है त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के आधार से 3.2 सेंटीमीटर है, यानी आधार से ये हो जाएगा यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर। जब 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर केंद्र हो जाएगा, इसकी ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर आधार से दूरी दे रखी है, तो इसको यदि ये पूरी डिस्टेंस को मिला देंगे तो ये हो जाएगा 1 का मान, और ये 2, ये है वो केंद्र हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, तो यानी 1 बराबर हो जाएगा 3.2। तो हमें इन टोटल पूछा गया है, यानी टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करूँगी कि इनको ऐड कर लूँगी, इन दोनों को ऐड करूँगी तो यानी 3 हो जाएगा। अब 1 का मान यदि 3.2 है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, क्योंकि हमें 3 का मान चाहिए। तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 इधर से आ जाएगा 3:3 रेशियो। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9.96 3 का मान, यानी इस टोटल का मान 1 का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि 3.2 था, तो इस टोटल की जो कि 9.6 आ जाएगा। 9.6 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3a/2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऊंचाई जो कि 9.6, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, ये तो एक्स्ट्रा ऊंचाई बता दी, यहाँ कुछ नहीं करना था। जैसे कि ये यहाँ से आधार से केंद्र तक की दूरी जो कि ये 1 का मान होता है 3.2, 1 होता है आधार से केंद्र तक की दूरी को 1 कहा जाता है, और ये टोटल डिस्टेंस यदि ऐड कर लेते हैं तो ये रेशियो बन जाता है 3। तो 1 का मान यहाँ पर 3.2 क्वेश्चन में दे रखा था, तो 3 बराबर हो जाएगा 9.6। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो।